हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डी कुमार क्लासेस। तो आज हम लोग बेसिक केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 24 करेंगे। तो पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बताया था। व्हाट इज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या है, इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है, वेरिएबल इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है। फिर मैंने आपको बताया था फेवरेबल कंडीशन टू फॉर्म इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए फेवरेबल कंडीशन क्या है। फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयंस, फिर मेथड टू राइट फॉर्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड। तो इतना तक आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। आज हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड करेंगे। तो कोवैलेंट बॉन्ड, तो सेकेंड वन इज द कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड हिंदी में कहते हैं सहसंयोजक बंधन। तो व्हाट इज द कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड क्या है। तो बॉन्ड विच फॉर्म, अ बॉन्ड विच फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन between two atom is called कोवैलेंट बॉन्ड। ये कोवैलेंट बॉन्ड क्या है, तो एक ऐसी बॉन्ड जो फॉर्म होती है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम। दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के कारण जो बॉन्ड फॉर्म होती है दैट इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। तो अ बॉन्ड विच फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। दो एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के कारण जो बॉन्ड फॉर्म होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो कोवैलेंट बॉन्ड। तो बॉन्ड विच फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। इफ each atom share one electron form single covalent bond। यदि प्रत्येक एटम वन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है तो उसके कारण सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होती है। इफ ईच एटम शेयर वन इलेक्ट्रॉन फॉर्म सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। If each atom share two electron, यदि प्रत्येक एटम दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, if each atom share two electron form double covalent bond। यदि प्रत्येक एटम वन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता तो फॉर्म होती है सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। यदि प्रत्येक एटम दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है तो फॉर्म होती है डबल कोवैलेंट बॉन्ड। इफ ईच एटम शेयर थ्री इलेक्ट्रॉन फॉर्म ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। तो यदि प्रत्येक एटम वन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता तो सिंगल बॉन्ड, यदि प्रत्येक एटम दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता तो डबल बॉन्ड, अगर प्रत्येक एटम तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है तो ट्रिपल बॉन्ड। प्रत्येक एटम चार इलेक्ट्रॉन, दो एटम आपस में चार इलेक्ट्रॉन नहीं कर सकता। दो एटम या तो एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, या दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, या तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। दो एटम के बीच में चार इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं हो सकती। कि क्यों? क्योंकि शेयरिंग अलोंग द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस होती है, इसलिए। तो दो एटम के बीच में दो एटम आपस में मैक्सिमम तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर सकता है। तो ये कोवैलेंट बॉन्ड क्या है, हिंदी में कहते हैं सहसंयोजक बंधन। तो ऐसी बॉन्ड जो फॉर्म होती है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम। अ बॉन्ड विच फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। मतलब पहला एटम एक इलेक्ट्रॉन निकाला, दूसरा एटम एक इलेक्ट्रॉन निकाला, दो इलेक्ट्रॉन बनी। अब इस दो इलेक्ट्रॉन के ऊपर दोनों का क्या होगा, बराबर अधिकार होगा। जैसे अगर दो आदमी है, एक आदमी ने 1 लाख रुपये निकाला, दूसरे आदमी ने 1 लाख रुपये निकाला, अब 2 लाख हो गया। माने दो आदमी आपस में
शेयरिंग करता है, साझेदारी करता है। तो कहेगा एक आदमी ने 1 लाख रुपये निकाला, दूसरे आदमी ने 1 लाख रुपये निकाला, 2 लाख रुपये हुई। तो उस 2 लाख रुपये के ऊपर जितना पहले का अधिकार उतना दूसरे का अधिकार, दैट इज अ शेयरिंग। शेयरिंग मतलब होती है इक्वल कंट्रीब्यूशन एंड इक्वल पोजेशन। शेयरिंग मीन्स इक्वल कंट्रीब्यूशन एंड इक्वल पोजेशन। तो व्हाट इज द कोवेलेंट बॉन्ड? ये कोवेलेंट बॉन्ड क्या है? तो बॉन्ड विच फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। 2 एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के कारण जो बॉन्ड फॉर्म होती है दैट इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। यदि प्रत्येक एटम 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है तो फॉर्म होती है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। यदि प्रत्येक एटम 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता तो फॉर्म होती है डबल कोवेलेंट बॉन्ड। यदि प्रत्येक एटम 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता तो फॉर्म होती है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप कहें बॉन्डिंग इन, जैसे बॉन्डिंग इन H2 इन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, H2 मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मतलब H2 मॉलिक्यूल। तो H2 मॉलिक्यूल में कैसे बॉन्ड हुई? क्योंकि ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की एटॉमिक नंबर 1 है, कॉन्फिगरेशन 1। तो हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे हाइड्रोजन के भी वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। और हाइड्रोजन क्या चाहता है? तो डुप्लेट पूरा करना चाहता है, मतलब हीलियम जैसी कॉन्फिगरेशन पाना चाहता है। तो हाइड्रोजन क्या करेगा? तो अपनी 1 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, दूसरा हाइड्रोजन एटम भी 1 इलेक्ट्रॉन निकालेगा। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन बना, इस दोनों इलेक्ट्रॉन के ऊपर दोनों की बराबर अधिकार, जो शेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन पेयर होता है उसके ऊपर दोनों की बराबर की अधिकार होती है। मतलब ये हाइड्रोजन करेगा जी हमारे पास अब तो शेयरिंग के बाद 2 इलेक्ट्रॉन हो गई, मैंने हीलियम जैसा कॉन्फिगरेशन पा लिया, स्टेबल हो गया। तो ये हाइड्रोजन भी क्या कहेगा कि हमारे पास भी शेयरिंग के बाद 2 इलेक्ट्रॉन हो गई और हमारा डुप्लेट पूरी होगी। और बेसिक ये जो सर्किल है जस्ट दिखलाने के लिए बताया है कि इसका डुप्लेट पूरा हो गया और कोई मकसद नहीं इसका। ये सर्किल जस्ट ड्रॉ करते हैं अपन, जस्ट दिखलाने के लिए कि जी इसका डुप्लेट पूरी होगी, इसकी भी क्या होगी? तो डुप्लेट पूरी होगी। तो ये हाइड्रोजन ने क्या करा? तो 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी। हाइड्रोजन ने क्या करा? तो 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी। तो ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, मतलब ये जो लाइन एक सिंगल लाइन ड्रॉ करे, इसका मतलब इसमें एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन है, 1 बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन है ना, इसे कहते हैं शेयर्ड पेयर। शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन की जोड़ी, जोड़ी मतलब होता है 2, एक जोड़ा मतलब 2, इसे हम कहते हैं शेयर्ड पेयर या बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन। दिखलाते हैं कैसे? तो एच के बीच में एक सिंगल लाइन ड्रॉ कर दिए, तो ये सिंगल बॉन्ड, ठीक है। नाउ अनदर एग्जांपल, जैसे बॉन्डिंग इन F2 फ्लोरीन मॉलिक्यूल, बॉन्डिंग इन F2 फ्लोरीन मॉलिक्यूल में बॉन्डिंग। तो फ्लोरीन की एटॉमिक नंबर 9, कॉन्फिगरेशन 2-7, फ्लोरीन की एटॉमिक नंबर 9 कॉन्फिगरेशन 2-7। तो फ्लोरीन के वैलेंस सेल में तो आउटरमोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो फ्लोरीन क्या चाहता है? तो अपने आउटरमोस्ट सेल में, आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना, ऑक्टेट पूरा करना। तो फ्लोरीन के वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है और ये चाहता है ऑक्टेट पूरा करना, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना। तो फ्लोरीन के वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, ये ऑक्टेट पूरा करना चाहता, तो 8 इलेक्ट्रॉन कैसे पूरी होगी? तो 8 इलेक्ट्रॉन में 1 इलेक्ट्रॉन घट रहा। तो इसे पूरा करने के लिए इस फ्लोरीन को दूसरे फ्लोरीन के साथ 1-1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करनी होगी। तो इसलिए जो शेयर्ड पेयर बनेगी इसके ऊपर दोनों के बराबर अधिकार होंगे। तो फ्लोरीन के वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में लगा दिया, बाकी 2, 2, 4, 2, 6 इसका हो गया। अब ये फ्लोरीन ने क्या करा? तो अपनी 1 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में लगा दी, बाकी 2, 2, 4, 2, 6 ये हो गई। अब शेयरिंग के बाद ये फ्लोरीन क्या कहेगा? कहेगा जी 2, 2, 4, 2, 6 इधर वाला और ये 2 शेयरिंग वाला। शेयरिंग मतलब इक्वल कंट्रीब्यूशन एंड इक्वल पोजीशन, मतलब इस पेयर के ऊपर दोनों के बराबर के अधिकार होंगे। मतलब शेयरिंग के बाद फ्लोरीन क्या कहेगा कि जी हमारी ऑक्टेट पूरी हो गई, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8। और इस फ्लोरीन की भी क्या पूरी हो जाएगी? तो ऑक्टेट पूरी होगी, दैट इज 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8। तो यहाँ फ्लोरीन के बीच में क्या है? यहाँ फ्लोरीन के बीच में क्या है? तो 1-1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है। यहाँ फ्लोरीन के बीच में क्या है? तो 1-1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है। तो 1-1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के कारण जो बॉन्ड बनती है दैट इज द सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। और ये जो इलेक्ट्रॉन की जोड़ी, इसे हम लोग कहते हैं लोन पेयर, हिंदी में निर्जन जोड़ी, इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी, इट इज लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या होती है? तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच डू नॉट टेक पार्ट इन शेयरिंग, इलेक्ट्रॉन की वह जोड़ी जो साझेदारी में भाग नहीं लेती, दैट इज कॉल्ड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो इसे हम कहेंगे लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर। मतलब आप यहां पर कह सकते हैं कि फ्लोरीन के पास एक बॉन्ड पेयर है, मतलब इसमें ये लाइन, मतलब इसमें क्या हुआ? तो एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन, तो कहेंगे फ्लोरीन के पास एक बॉन्ड पेयर है और 3 लोन पेयर है।
इस फ्लोरीन के पास क्या है, तो एक बॉन्ड पेयर है और 3 लोन पेयर है। इट इज बॉन्डिंग इन F2। उस तरह से और भी लेते हैं अपन, बॉन्डिंग इन O2, बॉन्डिंग इन O2, बॉन्डिंग इन O2, O2 में बॉन्डिंग। तो ऑक्सीजन की एटमी नंबर कितनी होती है, तो ऑक्सीजन की एटमी नंबर 8 है। कॉन्फिगरेशन क्या, तो 2 6। तो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये ऑक्सीजन है और ये ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6, ऑक्सीजन को ऑक्टेट पूरी करनी है, 8 इलेक्ट्रॉन पूरी करनी है। तो कैसे पूरी होगी, तो 6 है, 8 पूरा करने में 2 घट रहा है। तो जितनी इलेक्ट्रॉन घट रही है उतनी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करना होगा। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, तो अपने वैलेंस शेल के 6 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग में लगाएगा। क्यों, क्योंकि इसे 2 इलेक्ट्रॉन घट रहा है। तो ये ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन निकाला, ये भी ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन निकाला। तो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में तो 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 ये ऑक्सीजन ने क्या करा, तो अपनी 2 इलेक्ट्रॉन इधर शेयरिंग में लगाई, तो बाकी ये 4 इलेक्ट्रॉन इधर आ गया। इस ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन अपनी शेयरिंग में लगाई, तो बाकी 4 इलेक्ट्रॉन इधर आ गया। तो ये शेयरिंग के बाद क्या होगी, तो ये ऑक्सीजन कहेगा जी देखिए जी शेयर्ड पेयर वाला 4 हो गई। शेयरिंग मतलब इक्वल कंट्रीब्यूशन एंड इक्वल पोजीशन, मतलब शेयरिंग के बाद ये ऑक्सीजन क्या कहेगा, तो 4 शेयरिंग वाला और 4 ये, तो ये ऑक्टेट पूरी होगी। 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट। ये सर्किल जस्ट अपन ड्रॉ कर रहे हैं दिखलाने की, देखिए इसकी ऑक्टेट पूरी होगी। इसके वैलेंस शेल में शेयरिंग के बाद 8 इलेक्ट्रॉन, कैसे, तो 4 4 8। ऑब्वियसली यहाँ पर इस ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितनी होगी, तो ये 4 2 6 2 8। तो ये जो सर्किल अपन ड्रॉ करते हैं जस्ट ये दिखलाने के लिए कि देखिए इस ऑक्सीजन की क्या पूरी होगी, तो ऑक्टेट। कैसे, तो ये 4 शेयरिंग वाला चाहिए। तो यहां पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, तो इसे अपन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल कोवैलेंट बॉन्ड। एक लाइन मतलब इसमें एक बॉन्ड पेयर है, इसमें बॉन्ड पेयर है। एक लाइन मतलब इसमें एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड पेयर है, दूसरा बॉन्ड पेयर। और ये क्या है, तो ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर। लोन पेयर मतलब निर्जन जोड़ी इलेक्ट्रॉन की हुआ पेयर जो शेयरिंग में भाग नहीं लेती है, दैट इज कॉल्ड लोन पेयर। मतलब ऑक्सीजन क्या करा, तो 2 बॉन्ड बना रहा, ये प्रत्येक ऑक्सीजन क्या करा, तो 2 बॉन्ड पेयर है 2 लोन पेयर, मतलब 2 बॉन्ड बना रहा 2 लोन पेयर है, 2 बॉन्ड बना रहा 2 लोन पेयर है। उसी तरह से और भी ले, बॉन्डिंग इन N2, बॉन्डिंग इन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, बॉन्डिंग इन N2, बॉन्डिंग इन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल N2, N2 में बॉन्ड। तो नाइट्रोजन की एटमी नंबर कितनी होती है, तो नाइट्रोजन की एटमी नंबर 7 है। नाइट्रोजन की एटमी नंबर कितनी, तो 7। कॉन्फिगरेशन क्या है, तो ये 2 5। नाइट्रोजन की एटमी नंबर कितनी, तो 7। कॉन्फिगरेशन क्या है, तो 2 5। तो ये नाइट्रोजन अपनी ऑक्टेट पूरी करना चाहता, ये नाइट्रोजन अपनी ऑक्टेट पूरी करना चाहता है। तो ऑक्टेट पूरा करने में कितना इलेक्ट्रॉन घट रहा, तो 3 इलेक्ट्रॉन घट रहा। तो नाइट्रोजन के आउटमोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट पूरा करने में 3 इलेक्ट्रॉन घट रहा। तो 3 इलेक्ट्रॉन घट रहा, तो 3 कहां से लाएगा, तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। 3 घट रहा तो 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करना पड़ेगा। जैसे फ्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन घट रहा था तो 1 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करा, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन घट रहा 2 शेयर करा, नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन घट रहा तो 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। तो ये नाइट्रोजन अपने 3 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, ये नाइट्रोजन भी अपने 3 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, तो ये शेयरिंग होगी। लेकिन नाइट्रोजन के वैलेंस में तो 5 इलेक्ट्रॉन होती है, 3 इलेक्ट्रॉन इधर शेयरिंग में हो गया और ये बच गया, ये 3 इलेक्ट्रॉन इधर शेयरिंग में हो गया, ये बच गया। तो ये नाइट्रोजन शेयरिंग के बाद क्या कहेगा जी, हमारे पास कितनी इलेक्ट्रॉन है, कहेगा जी 6 तो हमने शेयरिंग में लगा रखी है। शेयरिंग मतलब इक्वल कंट्रीब्यूशन एंड इक्वल पोजीशन, मतलब कहेगा ये हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग वाली हो गई और 2 ये इलेक्ट्रॉन लोन पेयर वाली, तो ये कितनी होगी, तो ऑक्टेट। ये सर्किल ड्रॉ कर दे रहे हैं ताकि आपको दिखे कि देखिए इसका ऑक्टेट पूरी होगी 6 2 8। इस नाइट्रोजन की भी क्या होगी, तो ये 6 2 8 ये ऑक्टेट पूरी होगी। तो यहाँ पर नाइट्रोजन के बीच में क्या है, तो 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है। यहाँ पर नाइट्रोजन के बीच में क्या है, तो 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, तो 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग तो सिंगल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग तो डबल बॉन्ड और 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग मतलब ये ट्रिपल बॉन्ड एन। ऑब्वियसली ये क्या है, तो लोन पेयर है, ये क्या है, तो लोन पेयर है। तो बढ़ते कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड क्या है, तो बॉन्ड विच फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम, 2 एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के कारण जो बॉन्ड बनती है उसे हम क्या कहते हैं, तो कोवैलेंट बॉन्ड। यदि प्रत्येक एटम 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है तो फॉर्म होती है सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। यदि प्रत्येक एटम 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है तो फॉर्म होती है डबल कोवैलेंट बॉन्ड। यदि प्रत्येक एटम 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है तो फॉर्म होती है ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। ऑब्वियसली वह इलेक्ट्रॉन की जोड़ी जो शेयरिंग में भाग लेता है उसे हम कहते हैं बॉन्डेड पेयर, और वह इलेक्ट्रॉन की जोड़ी जो शेयरिंग में भाग नहीं लेती है वो लोन पेयर। इसी पर हम लोग डिफरेंट एग्जांपल्स देख रहे हैं और भी एग्जांपल देखेंगे। अनदर एग्जांपल,
जैसे बॉन्डिंग इन H2, वाटर मॉलिक्यूल में बॉन्डिंग इन H2, तो ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर 1, ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर 8, कॉन्फिगरेशन 2 6। तो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल और टर्मोस शेल मतलब बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के 1। तो हाइड्रोजन चाहता डुप्लेट पूरा करना चाहता, और ऑक्सीजन ऑक्टेट पूरा करना चाहता है। तो ऑक्टेट पूरा करने में हाइड्रोजन को घट रही है 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट पूरा करने में 2 इलेक्ट्रॉन घट रहा, तो 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। कैसे? तो यह हाइड्रोजन अपनी 1 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के साथ शेयर करेगा, हाइड्रोजन अपनी 1 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के साथ शेयर करेगा, और ये क्या होगी, तो ये ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, तो एक इधर शेयरिंग में कर लिया, बाकी जो 4 इलेक्ट्रॉन है लोन के फॉर्म में। तो यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, इस हाइड्रोजन की डुप्लेट पूरी होगी। ये सर्किल जस्ट दिखला रहे कि इसकी डुप्लेट पूरी होगी, इस हाइड्रोजन की क्या पूरी होगी, तो डुप्लेट पूरी होगी, और इस ऑक्सीजन की क्या, तो 2 2 4 2 6 2 8 ऑक्टेट पूरी होगी। तो इसे दिखलाएंगे कैसे? तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग तो सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग तो सिंगल बॉन्ड, और ये क्या है, तो ये लोन पेयर है, ये क्या है, तो लोन पेयर है, ये बॉन्डिंग इन H2। उसी तरह से बॉन्डिंग इन अमोनिया, उसी तरह से बॉन्डिंग इन अमोनिया, अमोनिया NH3 में बॉन्डिंग। तो नाइट्रोजन की एटॉमिक नंबर कितनी होती है, तो 7। नाइट्रोजन की एटॉमिक नंबर 7, कॉन्फिगरेशन क्या है, तो 2 5। हाइड्रोजन की एटॉमिक नंबर कितनी, तो 1। तो अमोनिया में कैसे बॉन्डिंग हुई है, तो ये नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, इसे डुप्लेट पूरा करना है, तो डुप्लेट पूरा करने में 1 इलेक्ट्रॉन घट रहा है, इसलिए क्या करेगा, तो ये हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ अपनी 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, ये हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ अपनी 1 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेगा, ये हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेगा। तो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें से तो ऑक्टेट पूरा करने में 3 इलेक्ट्रॉन घट रहा, तो 3 शेयरिंग में लगा दिया, बाकी 2 ये लोन पेयर होगी। तो हाइड्रोजन की क्या पूरी होगी, तो ये डुप्लेट पूरी होगी, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, ये हाइड्रोजन की डुप्लेट पूरी होगी, ये हाइड्रोजन की डुप्लेट पूरी हो गई, और नाइट्रोजन की 2 इधर शेयरिंग में वाला हो गया। शेयरिंग मतलब इक्वल कंट्रीब्यूशन, इक्वल पोजीशन, तो नाइट्रोजन इधर भी शेयरिंग में लगा, इधर भी शेयरिंग में लगा, इधर भी शेयरिंग में लगा। तो शेयरिंग के बाद नाइट्रोजन क्या कहेगा जी, 2 इलेक्ट्रॉन मुझे इधर शेयरिंग का हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन इधर शेयरिंग का हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन इधर शेयरिंग का हो गया, 2 लोन पेयर वाला हो गया। तो ये कहेगा कि देखिए हमारे पास ऑक्टेट हो गया। तो इसे दिखलाएंगे कैसे अपन, तो यहाँ पर नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच में 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग तो सिंगल बॉन्ड, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच में 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग तो सिंगल बॉन्ड, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच में 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग तो सिंगल बॉन्ड, और ये क्या है, तो लोन पेयर, ये बॉन्डिंग इन अमोनिया हो गई। उसी तरह से और भी ले सकते हैं, बॉन्डिंग इन मीथेन, उस तरह से और भी ले सकते हैं, बॉन्डिंग इन मीथेन मतलब CH4। तो ऑब्वियसली ये कार्बन है, कार्बन की एटॉमिक नंबर कितनी, तो 6, कॉन्फिगरेशन 2 4, हाइड्रोजन की एटॉमिक नंबर 1। तो कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन ऑक्टेट पूरा करना चाहता है, तो कैसे पूरी होगी, तो ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, डुप्लेट पूरा करने में 1 इलेक्ट्रॉन घट रहा है, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ, 1 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ, 1 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ, 1 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ शेयरिंग करेगा। तो शेयरिंग के बाद इस हाइड्रोजन की डुप्लेट पूरी हो गई, 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 और इस कार्बन की क्या हो गई, तो ऑक्टेट पूरी हो गई, 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसे अपन दिखलाएंगे कैसे, तो यहाँ पर हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग तो सिंगल बॉन्ड, 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग सिंगल बॉन्ड, 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग सिंगल बॉन्ड, दिस वन, ये बॉन्डिंग इन मीथेन हो गई। ठीक है, नाउ बॉन्डिंग इन कार्बन डाइऑक्साइड, अनदर एग्जांपल, बॉन्डिंग इन कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो कार्बन की एटॉमिक नंबर 6, कॉन्फिगरेशन 2 4, ऑक्सीजन की एटॉमिक नंबर 8,
2 6। तो कार्बन को ऑक्टेट पूरी करनी है, ऑक्सीजन को भी ऑक्टेट पूरी करनी है। तो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में तो 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट पूरा करने में 2 इलेक्ट्रॉन घट रहा है, इसलिए क्या करेगा, तो अपनी 2 इलेक्ट्रॉन को कार्बन के साथ शेयरिंग करेगा। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट पूरा करने में 2 इलेक्ट्रॉन घट रहा, इसे कार्बन के साथ शेयरिंग करेगा। तो इस ऑक्सीजन की शेयरिंग के बाद कितनी हुई, तो 4 4 8 ऑक्टेट पूरी हो गई। शेयरिंग के बाद इस ऑक्सीजन का भी क्या हो गया, तो ऑक्टेट पूरी हो गई। और इस कार्बन के पास ये 4 4 8 ऑक्टेट पूरी हो गई, 8 इलेक्ट्रॉन। ये सर्किट जस्ट अपन ड्रॉ करते हैं ताकि देखिए ऑक्टेट पूरी हो गई। इसे दिखलाएंगे कैसे, तो यहाँ ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में 2 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, तो डबल बॉन्ड, 2 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, तो डबल बॉन्ड, इट इज द बॉन्डिंग इन CO2। और ऑक्सीजन के पास क्या, तो ये लोन पेयर है। लोन पेयर मतलब निर्जन जोड़ी, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच डू नॉट टेक पार्ट इन शेयरिंग, दैट इज कॉल्ड लोन पेयर। तो बॉन्ड इन कार्बन डाइऑक्साइड हो गई। और भी ले सकते हैं बॉन्डिंग इन कार्बन सब ऑक्साइड, बॉन्डिंग इन कार्बन सब ऑक्साइड, बॉन्डिंग इन कार्बन सब ऑक्साइड, बॉन्ड इन कार्बन सब ऑक्साइड C3O2। तो बॉन्ड इन कार्बन सब ऑक्साइड दैट इज C3O2। तो यहां कार्बन की एटमी नंबर 6, ऑक्सीजन की 8। तो इसमें बॉन्डिंग कैसे हुई है, तो ध्यान दीजिए, ऑक्सीजन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितनी है, तो 6 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन घट रहा, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ। कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट पूरा करने में 4 घट रहा, तो 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, 2 इधर शेयरिंग करेगा, 2 इधर, ये भी 2 इधर शेयरिंग करेगा, 2 इधर, ये भी 2 इधर शेयरिंग करेगा, 2 इधर, और ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। तो शेयरिंग के बाद क्या होगी, तो इस ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 4 4 8 ऑक्टेट पूरी हो गई। इस कार्बन के पास 4 4 8 ऑक्टेट पूरी हो गई। इस ऑक्सीजन कार्बन के पास क्या, तो ये 4 4 8 ऑक्टेट पूरी हो गई। इस कार्बन के पास क्या, तो 4 4 8 ऑक्टेट पूरी हो गई। और इस ऑक्सीजन के पास क्या, 4 4 8। इसे दिखलाएंगे कैसे, तो यहां पर ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में 2 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, तो डबल बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच में 2 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, तो डबल बॉन्ड। यहां पर 2 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, तो डबल बॉन्ड। यहां पर 2 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, तो डबल बॉन्ड। ये बॉन्डिंग इन कार्बन सब ऑक्साइड हो गया। और भी लेते हैं अपन, जैसे बॉन्डिंग इन हाइड्रोजन साइनाइड HCl। तो ऑब्वियसली यहां पर हाइड्रोजन की एटमी नंबर 1 है, कॉन्फिगरेशन 1। कार्बन की एटमी नंबर 6, कॉन्फिगरेशन 2 4। नाइट्रोजन की एटमी नंबर 7, कॉन्फिगरेशन 2 5। नाइट्रोजन की एटमी नंबर 7, कॉन्फिगरेशन 2 5। तो ऑब्वियसली HCl में बॉन्डिंग कैसी हुई है, कहेंगे जी हाइड्रोजन है, ये कार्बन है, ये नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन को ऑक्टेट पूरा करने में 5 इलेक्ट्रॉन तो है, 3 इलेक्ट्रॉन घट रहा। तो जब 3 इलेक्ट्रॉन घट रहा, तो इस नाइट्रोजन को अपने 3 इलेक्ट्रॉन को कार्बन के साथ शेयरिंग करनी होगी। तो कार्बन के वैलेंस शेल में तो 4 है, ऑक्टेट पूरा करने में 4 घट रहा, तो 3 इधर शेयरिंग में लगाया, 1 इधर शेयरिंग में लगाएगा। नाइट्रोजन के वैलेंस में 5 है, 3 शेयरिंग में लगाया, 1 लोन पे रह जाएंगे। अब शेयरिंग के बाद क्या होगी, तो इस हाइड्रोजन की डुप्लेट पूरी होगी। इस कार्बन के पास क्या, तो 6 और 2 8 ऑक्टेट पूरी हो गई। और इस नाइट्रोजन के पास क्या, तो ये 6 और 2 8 ऑक्टेट पूरी हो गई। तो यहां पर हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में 1 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, तो सिंगल बॉन्ड। कार्बन नाइट्रोजन के बीच में 3 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, तो ट्रिपल बॉन्ड। ये बॉन्डिंग इन हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड में बॉन्डिंग हो गई। ठीक है, और भी ले सकते हैं, जैसे बॉन्डिंग इन पोटेशियम साइनाइड KCl। पोटेशियम साइनाइड में 2 तरह की बॉन्ड है, एक इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और दूसरी कोवैलेंट बॉन्ड। यहां पोटेशियम की एटमी नंबर कितनी, तो 19। पोटेशियम की एटमी नंबर कितनी, तो 19। कॉन्फिगरेशन क्या होगी, तो 2 8 8 1। कार्बन की एटमी नंबर कितनी, तो ये 6। कॉन्फिगरेशन क्या, तो ये 2 4। नाइट्रोजन की एटमी नंबर कितनी, तो 7। कॉन्फिगरेशन 2 5। तो यहां बॉन्डिंग कैसे होगी, तो देखिए पोटेशियम के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट पूरा करने के लिए ये क्या करेगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देगा। तो यहां बॉन्डिंग कैसे होती है, तो ये पोटेशियम है, ये कार्बन है, नाइट्रोजन है।
तो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट पूरा करने में 3 इलेक्ट्रॉन घट रहा है, इसलिए ये 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, तो ये कार्बन के साथ शेयरिंग कर लेगा। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन 3 शेयरिंग में कर दिया, बाकी 2 लोन पर होगी। इस कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 शेयरिंग में लगा लिया, 1 इलेक्ट्रॉन बच गया। तो शेयरिंग के बाद इस नाइट्रोजन की तो ऑक्टेट पूरी हो गई, लेकिन कार्बन की ऑक्टेट नहीं पूरी हुई, पोटेशियम की ऑक्टेट पूरी नहीं हुई। पोटेशियम को ऑक्टेट अगर पूरा करना है तो क्या करेगा, तो यदि पोटेशियम को ऑक्टेट पूरा करना है तो अपने आउटरमोस्ट शेल के मतलब वैलेंस शेल के बाहरी कक्षा के 1 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देगा, कहां तक, तो कार्बन के वैलेंस शेल। यहां पर मतलब 1 इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर हो गई। तो ये क्या हुआ, तो पोटेशियम के आउटरमोस्ट शेल से 1 इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर हुई, एक पॉजिटिव चार्ज, और कार्बन ने उस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया जो ये इलेक्ट्रॉन था पहले से, और 1 इलेक्ट्रॉन और आ गया। तो अगर कोई एटम 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो एक पॉजिटिव चार्ज, अगर कोई एटम 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो एक निगेटिव चार्ज। और यहाँ पर क्या है, तो कार्बन नाइट्रोजन के बीच में 3-3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है। कार्बन नाइट्रोजन के बीच में क्या है, तो 3-3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है दिस। तो शेयरिंग के बाद क्या होगी, तो 6 2 8 ऑक्टेट पूरी होगी। इस कार्बन के पास में क्या होगा, तो 6 इधर और 1 ये पहले से था, एक पोटेशियम से आया, तो ये 6 2 8 ऑक्टेट हो गई। तो इसे दिखलाएंगे कैसे, ये हो गया K+, ये C, ये ट्रिपल बॉन्ड है। इसमें 2 तरह की बॉन्ड है, एक कोवलेंट बॉन्ड, तो KC पोटेशियम साइनाइड में 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड है, एक कोवलेंट बॉन्ड और दूसरी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो पोटेशियम साइनाइड में 2 तरह की बॉन्ड है, एक कोवलेंट बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के कारण फॉर्म हुई है, और इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण फॉर्म हुई है। ठीक है, अनदर एग्जाम्पल, और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, ऐसे तो बहुत सारा एग्जाम्पल, सो मेनी एग्जाम्पल। कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट कंपाउंड की कमी थोड़ी है, बस कुछ समझा दिया मैंने आपको। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम कार्ब, बॉन्डिंग इन कैल्शियम कार्बाइड, बॉन्डिंग इन कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड में बॉन्डिंग। तो कैल्शियम की एटॉमिक नंबर 20 है, कैल्शियम की एटॉमिक नंबर 20, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2882, कार्बन की एटॉमिक नंबर 6, कॉन्फिगरेशन 24। तो ये कैल्शियम है, कैल्शियम के वैलेंस शेल में ऑब्वियसली 2 इलेक्ट्रॉन, और ये कार्बन है, कार्बन के वैलेंस शेल में 4, लेकिन 2 एटम के बीच में, 2 एटम के बीच में मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। ऐसा नहीं कि कार्बन कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, नहीं। क्यों, अभी जस्ट मैंने बताया कि जो शेयरिंग होती है अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, बाय एक्सिस, जेड एक्सिस, 3 एक्सिस, मतलब 2 एटम के बीच में मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। तो ऑब्वियसली यहां पर क्या होगी, तो फर्स्ट कार्बन दूसरे कार्बन से 3-3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन नहीं बच गया। तो कैल्शियम के यहां पर ऑक्टेट पर 3-3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, 6 इलेक्ट्रॉन इधर हो गया, 1 इधर साथ ही हो रहा। यदि कैल्शियम को ऑक्टेट पूरी करनी है तो इसे वैलेंस से 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करनी होगी। तो कैसे, एक कार्बन तो 1 ही इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को चली जाएगी, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से, हाफ है मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को ट्रांसफर हुई, हाफ है मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर हुई। तो ऑब्वियसली ये क्या हुआ, तो कैल्शियम ने अगर 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करा, जिसके ऊपर पॉजिटिव 2 पॉजिटिव चार्ज, और ये कार्बन है, ये कार्बन है, इसके बीच में 3-3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, इसके बीच में 3-3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, और कैल्शियम ने 1 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को ट्रांसफर करा है, इससे इसके ऊपर एक निगेटिव चार्ज आ जाएगी। इस कार्बन को 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुई है तो एक निगेटिव चार्ज आ जाएगी। तो यहां पर अब क्या हुआ, तो अब शेयरिंग के बाद ये कार्बन कहेगा कि जी हमारे पास 6 शेयरिंग का, 2 ये 8 इलेक्ट्रॉन होगी, ये 6 और 2 8 हो गई इधर। मतलब यहां पर बॉन्डिंग कैसे हो गई, तो ये कैल्शियम और ये कार्बन, ये कहते हैं कार्बाइड आयन, दिस वन, ये कैल्शियम कार्बाइड हो गया, बॉन्डिंग कैल्शियम कार्बाइड। तो कैल्शियम कार्बाइड में 2 तरह की बॉन्ड है, एक इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर के कारण, इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट ट्रांसफर के कारण फॉर्म हुई है, और दूसरी कोवैलेंट बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के कारण फॉर्म हुई है। तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण जो बॉन्ड बनती है दैट इज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के कारण जो बॉन्ड बनती है दैट इज अ कोवैलेंट बॉन्ड। तो इस कैल्शियम कार्बाइड में 2 तरह की बॉन्ड, एक इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और दूसरी कोवैलेंट बॉन्ड, एक इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और दूसरी कोवैलेंट बॉन्ड, एक इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और दूसरी कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये बॉन्डिंग इन कैल्शियम कार्बाइड होगी।
नाउ अब इसी तरह से सो मेनी एग्जाम्पल्स जितना भी करते रहिए, बाद में कुछ स्ट्रक्चर भी आपको मैं लिखा दूंगा। नाउ कोवेलेंसी, व्हाट इज द कोवेलेंसी? ये कोवेलेंसी क्या होती है? व्हाट इज कोवेलेंसी? तो अकॉर्डिंग टू ओल्ड कॉन्सेप्ट, ओल्ड कॉन्सेप्ट मतलब कॉसस लेविस थ्योरी के अनुसार, तो अकॉर्डिंग टू ओल्ड थ्योरी या ओल्ड कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू ओल्ड थ्योरी, ओल्ड थ्योरी के अनुसार या ओल्ड कॉन्सेप्ट के अनुसार कोवेलेंसी क्या है? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड बाय एन एटम टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। एक एटम कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए जितनी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है वह उसकी कोवेलेंसी कहलाती है। अकॉर्डिंग टू ओल्ड कॉन्सेप्ट, ओल्ड थ्योरी के अनुसार, मतलब कॉसस लेविस थ्योरी के अनुसार, कॉसस लेविस थ्योरी को हम लोग ओल्ड थ्योरी भी कहते हैं, पहली थ्योरी आई थी कोवेलेंट बॉन्ड की जो ओल्ड हो गई। अकॉर्डिंग टू ओल्ड थ्योरी या कॉसस लेविस थ्योरी, कोवेलेंसी क्या है? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड, number of electrons shared by an atom to form covalent bond, to form covalent bond is called कोवेलेंसी। तो कोवेलेंसी क्या है? तो ओल्ड कॉन्सेप्ट के अनुसार, ओल्ड थ्योरी के अनुसार, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड बाय एन एटम टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड देयर कोवेलेंसी। एक एटम कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए, एक एटम कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए जितनी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है वह उसकी कोवेलेंसी कहलाती है। फॉर एग्जांपल, जैसे आपसे पूछा जाए कि कोवेलेंसी ऑफ हाइड्रोजन, कोवेलेंसी ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए क्या करता? एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता था, इसलिए कोवेलेंसी बन। अगर पूछा जाए कोवेलेंसी ऑफ यदि अगर आपसे पूछा जाए कोवेलेंसी ऑफ फ्लोरीन, फ्लोरीन कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए क्या करा? तो एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करा, कोवेलेंसी बन। कोवेलेंसी ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए क्या करा? तो 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करा, तो 2। कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए क्या करा? तो 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करा, तो कोवेलेंसी 3। कोवेलेंसी ऑफ कार्बन, कार्बन की कोवेलेंसी क्या? तो कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए क्या करा? तो 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करा। कहा जाए कोवेलेंसी ऑफ क्लोरीन, कोवेलेंसी ऑफ क्लोरीन, कोवेलेंसी ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन की एटॉमिक नंबर 17, कॉन्फिगरेशन 287, ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या करेगा? तो 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, तो कोवेलेंसी बन। ओल्ड कॉन्सेप्ट के अनुसार। ऐसा आगे मैं आपको बताऊंगा कि कोवेलेंसी ऑफ क्लोरीन जो होती है 1, 3, 5 एंड 7 होती है, 1 भी होती है, 3 भी, 5 और 7, है ना, वो मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अनुसार होता है। नेक्स्ट लेक्चर में आपको बता देंगे। उस तरह से कोवेलेंसी ऑफ सल्फर, कोवेलेंसी ऑफ सल्फर, सल्फर की कोवेलेंसी कितनी होगी? तो सल्फर की एटॉमिक नंबर 16, कॉन्फिगरेशन 286, ऑक्टेट पूरा करने में 2 इलेक्ट्रॉन घट रहा, तो 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, तो कोवेलेंसी 2। कोवेलेंसी ऑफ फास्फोरस, कोवेलेंसी ऑफ फास्फोरस, कोवेलेंसी ऑफ फास्फोरस, फास्फोरस की कोवेलेंसी कितनी? तो फास्फोरस की एटॉमिक नंबर कितनी होती है? तो फास्फोरस की एटॉमिक नंबर 15, कॉन्फिगरेशन 285, तो ऑक्टेट पूरा करने में 3 इलेक्ट्रॉन घट रहे से 3। तो व्हाट इज द कोवेलेंसी? कोवेलेंसी क्या है? तो ओल्ड कॉन्सेप्ट के अनुसार नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड बाय एन एटम टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। एक एटम कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए जितनी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है वह उसकी कोवेलेंसी कहलाती है। तो कोवेलेंसी क्या है? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड बाय एन एटम टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। एक एटम कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए जितनी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है वह उसकी क्या कहलाती है? तो कोवेलेंसी कहलाती है। ठीक है। नाउ तो मस्ट रिमेंबर, जरूर याद रखें, जो फ्रीक्वेंटली हम लोग बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, पॉइंट याद रखें, मस्ट रिमेंबर, मस्ट रिमेंबर, जरूरी तौर पर याद रखिए। क्या? तो कार्बन इज टेट्रावेलेंट, कार्बन इज टेट्रावेलेंट। किसी मॉलिक्यूल में अगर कार्बन होगी तो वो 4 बॉन्ड बनाता है, या तो सिंगल सिंगल कर बॉन्ड करके बनाए या डबल डबल बनाए। मतलब कार्बन हमेशा किसी मॉलिक्यूल में अगर मौजूद होगा तो कितनी कोवेलेंट बनाएगा? तो 4, चाहे सिंगल सिंगल करके बनाए या डबल करके बनाए या ट्रिपल सिंगल करके बनाए। तो कार्बन हमेशा कितना बॉन्ड बनाता है? 4। टेट्रा मतलब होता 4, वैलेंट मतलब बॉन्ड। तो कार्बन टेट्रावेलेंट होती है एंड हैव नो लोन पेयर। तो मस्ट रिमेंबर, इन अ मॉलिक्यूल
एक मॉलिक्यूल में कार्बन इज टेट्रावेलेंट एंड हैव नो लोन पेयर। लोन पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन की वह जोड़ी जो शेयरिंग में भाग नहीं लेती। सेकेंड पॉइंट, नाइट्रोजन इज ट्राइवेलेंट। नाइट्रोजन ट्राइवेलेंट, नाइट्रोजन ट्राइवेलेंट होती है और इसके पास एक लोन पेयर होता है एंड हैव वन लोन पेयर। तो कार्बन टेट्रावेलेंट होती है, कोई लोन पेयर नहीं। नाइट्रोजन ट्रावेलेंट, ट्रा मतलब 3, 3 बॉन्ड बनाता है और इसके पास एक लोन पेयर होती है। तो नाइट्रोजन इज ट्रावेलेंट एंड हैव वन लोन पेयर। उसी तरह से ऑक्सीजन इज डाइवेलेंट, ऑक्सीजन डाइवेलेंट होती है, मतलब किसी मॉलिक्यूल में अगर ऑक्सीजन होगा तो 2 बॉन्ड बनाएगा, चाहे सिंगल सिंगल बनाए या डबल बनाए, एंड हैव 2 लोन पेयर, और इसके पास 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होती है। फ्लोरीन, फ्लोरीन इज मोनोवैलेंट। फ्लोरीन क्या होती है? तो मोनो, मोनो मतलब सिंगल, वैलेंट मतलब एक बॉन्ड बनाता है, एंड हैव 3 लोन पेयर। फ्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक शेयरिंग में लगाता है, बाकी 3 लोन पेयर होती है, एंड हैव 3 लोन पेयर। तो ये जो लाइन है हम लोग बार बार यूज कर देते हैं हेयर एंड देयर, बिना लेविस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करे हुए। जो अपन इस तरह से लिख रहे थे कि जी ये H है, ये ऑक्सीजन है, ये है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो लेविस डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो लेविस, ये डॉट डॉट करके लिख रहे हैं, लेविस डॉट स्ट्रक्चर कहलाता है। तो ये सब नहीं लिख करके सीधे हम लोग याद रखते हैं कि कार्बन इज टेट्रावेलेंट, किसी मॉलिक्यूल बिना मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल की बात करें, इन अ मॉलिक्यूल कार्बन इज टेट्रावेलेंट, किसी मॉलिक्यूल में अगर कार्बन है तो टेट्रावेलेंट होती है, 4 बॉन्ड बनाती है, एंड हैव नो लोन पेयर। नाइट्रोजन इज ट्रावेलेंट, मतलब नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, इसके पास 1 लोन पेयर होती है। ऑक्सीजन इज डाइवेलेंट, मतलब ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, इसके पास 2 लोन पेयर होती है। एंड फ्लोरीन इज मोनोवेलेंट एंड हैव 3 लोन पेयर। फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाता है, 1 बॉन्ड बनाता है, 3 लोन पेयर। तो कार्बन इज टेट्रा, इन अ मॉलिक्यूल, किसी मॉलिक्यूल में यदि कार्बन होगी तो वो 4 बॉन्ड बनाता है। नाइट्रोजन ट्रावेलेंट होती है, 1 लोन पेयर होता है। ऑक्सीजन डाइवेलेंट होती है, 2 लोन पेयर होता है। और फ्लोरीन मोनोवेलेंट होता है और 3 लोन पेयर होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपसे अगर पूछा जाए कि फाइंड टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स इन फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स, इन सारे मॉलिक्यूल्स में टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बताइए। जैसे फर्स्ट वन इधर O3, सेकेंड वन F2O, थर्ड वन N2H4, फोर्थ वन HNO3, फिफ्थ वन is the C3O2, sixth one N2O, seventh one N2O3, eighth one N2O4, ninth one N2O5। ये पूछा था एडवांस में, जी एडवांस में पूछा था 2015। उस तरह से कहते NF3 ले लेते, H2O2, H2O2 ले लेते हैं, सपोज HNO2 ले लेते हैं। इस समय कर आप फाइंड टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, दिस इज द सोल्यूशन। 1-2 कर देता हूं, बाकी आप लोग खुद करेंगे। तो सोल्यूशन, फर्स्ट वन इज द O3। तो O3 में टोटल लोन पेयर कितनी होगी? टोटल लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितनी होगी? तो ऑक्सीजन डाइवेलेंट होता है और एक ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होती है। तो एक ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर, तो 3 ऑक्सीजन के पास कितनी? 6 लोन पेयर हो जाएगी। उस तरह से करा F2O में टोटल लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितनी होगी? टोटल लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या होगी? तो फ्लोरीन के पास, एक फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर, तो 2 फ्लोरीन के पास 6, एक फ्लोरीन के पास कितना होता है? ये आप मेनली याद रखना। इसी पर क्लोरीन सल्फर फास्फोरस वाला नहीं लेना, क्योंकि उसकी वेरिएबल कोवेलेंसी होती है, वो आगे अपन डिस्कस करेंगे।
बस ध्यान रखिए कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन हो तब इसमें, या हाइड्रोजन हो तब। उस तरह से F2O, एक फ्लोरीन के पास कितना लोन पेयर, तो 3 लोन पेयर होती है। तो एक फ्लोरीन के पास अगर 3 लोन पेयर, तो 2 फ्लोरीन के पास कितना, तो 6, और एक ऑक्सीजन के पास कितना, तो 2, तो 6 और 2 कितना हो गया, तो 8 लोन पेयर हो गया। उसी तरह से थर्ड वन, तीसरा थर्ड वन इज व्हाट, N2H4 है। N2H4, इसमें टोटल लोन पेयर कितनी होगी, टोटल लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितनी होगी, एक नाइट्रोजन के पास, एक नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर, तो 2 नाइट्रोजन के पास 2 लोन पेयर, आयरन के पास कोई लोन पेयर नहीं, तो ये कितना होगी, तो एक नाइट्रोजन के पास एक, दो लोन पेयर होगी। उसी तरह से अगर फोर्थ वन देखें, HNO3 है, तो हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन से लोन पेयर कहां से होगा, तो हाइड्रोजन के पास कोई लोन पेयर नहीं, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर, HNO3 है, हाइड्रोजन के पास एक लोन पेयर, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर, एक ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर, तो 3 ऑक्सीजन के पास कितनी, तो 3 दूनी 6, 6 एक साथ 7 लोन पेयर हो जाएगी, 7 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। उसी तरह से फिफ्थ वन C3O2, कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं होती है, ऑक्सीजन के पास, एक ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होती है, तो 2 ऑक्सीजन के पास 4, तो C3O2 में टोटल लोन पेयर कितनी होगी, तो 4 लोन पेयर। इस तरह से करेंगे, तो ये मेनली याद रखनी है, ये अपन यूज करते रहते हैं हेयर एंड देयर, कि कार्बन टेट्रावेलेंट, याद रखें कार्बन टेट्रावेलेंट होती है, किसी मॉलिक्यूल में अगर कार्बन है तो टेट्रावेलेंट होती है, कोई लोन पेयर नहीं होती है। नाइट्रोजन ट्रावेलेंट, नाइट्रोजन ट्रावेलेंट होती है, एक लोन पेयर होती है। ऑक्सीजन डावेलेंट होती है, 2 लोन पेयर होता है। फ्लोरीन मोनोवेलेंट होता है, 3 लोन पेयर होती है। ठीक है, अब देखिए आगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे क्लोरीन। यहां पर ऐसे ओल्ड थ्योरी के अनुसार क्लोरीन की इक्विवेलेंसी 1, लेकिन मॉडर्न थ्योरी के अनुसार आप देखेंगे कि क्लोरीन की इक्विवेलेंसी 1 भी होती है, मतलब क्लोरीन 1 बॉन्ड भी बनाता है, 3 भी बनाता है, 5 भी, 7 भी। सल्फर ऐसे ओल्ड थ्योरी के अनुसार 2 ही कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन मॉडर्न थ्योरी के अनुसार सल्फर 2 बॉन्ड भी बनाता है, 4 ही बनाता है, 6 ही बनाता है। फास्फोरस ऐसे ओल्ड थ्योरी के अनुसार 3 ही कोवेलेंट बनाता है, लेकिन मॉडर्न थ्योरी के अनुसार 3 ही बनाता है, 5 बनाता है। तो इसे अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आपको हम लोग बताएंगे वेरिएबल कोवेलेंस, है ना, और आगे अपन डिस्कस करेंगे पोलर बॉन्ड को, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो रहने देते हैं। ओके, बाय।